हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, व्यापम की ओर से एक और अपडेट जारी कर दी है, जहां पर आपने फॉर्म भरते समय जो भी फीस दिए थे वो आपको फिर से लौटाया जाएगा। आपका फीस रिफंड होने वाले हैं। अगर आप SC ST होंगे तो 200 रुपये दिए थे और OBC हैं तो 250 रुपये, और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने 350 रुपये का भुगतान किए थे। तो जो पैसा है वो आपको फिर से रिटर्न किया जाएगा। आपको यह पैसा कब से मिलेगा, साथ ही कौन से खाते में आएगा, जैसा कि अगर आपने कहीं दूसरे जगह से फॉर्म डलवाए हुए हैं तो वह पैसा आपको कैसे मिलेगा, और यदि आपने अपने फ़ोन पे से ही पैसा रिफंड करना चाहते हैं तो वह कैसे मिलेगा, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों हम जानेंगे। जहां पर आपने कहीं भी अपना फॉर्म डलवाए हैं या फिर खुद से ही फॉर्म डाले हुए हैं, दोनों का जो प्रोसेस है वो आपके मोबाइल में ही आने वाले हैं। तो चलिए, जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाले हैं वो क्या है, इस वीडियो में हम जानते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको इस अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर लिखा हुआ है व्यापम की ओर से अभी जितने भी भर्ती परीक्षाएं हुए हैं या फिर होने वाले हैं उन सभी का पैसा जो है वो आपको मिलने वाले हैं। जहां पर लिखा हुआ है रिजल्ट जारी होने के बाद वापसी होगी। आपका जो भी पैसा है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों बता दें, अगर आपने एग्जाम नहीं दिए हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने एग्जाम दिए हैं और कहीं दूसरे CSC सेंटर से, कंप्यूटर सेंटर से अपना फॉर्म डलवाए हैं तो जो पैसा है वो आपको किस प्रकार से मिलेगा, या फिर अपने मोबाइल से आपने पेमेंट कटवाए हैं तो कैसे मिलेगा, कौन से खाते में आएगा, हम वहां पर अपना नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यापम की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों से जो ली गई फीस है, जैसे कि अगर आप ST SC हैं तो 200 रुपये दिए थे, और वहीं अगर आप OBC हैं तो 250 रुपये दिए थे, और वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो 350 रुपये का जो पेमेंट है वो आपने किए थे। ये जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। तो यह जो पैसा है वो आपको कैसे मिलेगा, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है व्यापम की ओर से भी जितने भी भर्ती परीक्षाएँ होने वाले हैं या फिर उनका रिजल्ट आएगा तो जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन्हीं का पैसा वापस मिलेगा। PWD और जल संसाधन सब इंजीनियर परीक्षा का जो शुल्क है वो अभ्यर्थियों के बैंक खाते में वापस भेज दिया है। यानी दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को दिलाए होंगे तो आपको पैसा मिल चुका होगा। लेकिन बात करते हैं आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक का जो पैसा है वो कब मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक का जो भी स्टूडेंट भर्ती परीक्षा दिलाए हैं उनका जो पैसा है वो रिजल्ट आने के बाद उनको मिलने जा रहे हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसा किन किन को मिलेगा, कैसे मिलेगा वो बताया गया है। यहाँ पर है, इससे पहले व्यापम की परीक्षाओं के लिए स्थानीय अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन ऐसा इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भरा गया था और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे मात्र जो एग्ज़ाम दिलाते थे, बाकी का जो स्टूडेंट है वो जाते ही नहीं थे। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो वेस्ट चला जाता था। इसलिए जो पद्धति है वो व्यापम की ओर से जारी किया गया है। जहां पर है, इस वजह से नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके अनुसार परीक्षाओं के लिए शुल्क लिया जाने लगा। हालांकि इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि परीक्षा में सम्मिलित होने पर यह जो पैसा है वो आपको वापस दे दिया जाएगा। और इसी व्यवस्था के चलते हुए, इसी पॉलिसी को देखते हुए PWD और सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा जो 13 जुलाई को आयोजित किए गए थे उस पर लागू की गई थी, और इसके नतीजे कुछ दिन पहले ही जारी हो चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोस्तों, यहाँ पर आवेदन में अभ्यर्थियों से यह भी पूछा जाता था कि किस खाते में वह पैसे चाहते हैं। यानी कि अगर आपने CSC सेंटर, कंप्यूटर सेंटर से अपना फॉर्म डलवाए हुए हैं तो आपको पैसे किससे मिलेगा, उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड आदि की जानकारी मांगी जाती है। इससे भी शुल्क वापस होता है। यानी दोस्तों बता दें, जैसे ही रिजल्ट जारी होता है तो उसके पश्चात आपको अकाउंट नंबर डालने का, आपको कौन सा बैंक में लेना है वो सिलेक्ट करने का, IFSC कोड डालने का, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों रिजल्ट आने के पश्चात दिया जाएगा। एंड रिजल्ट जैसे ही दोस्तों जारी होता है, प्रयोगशाला परिचारक का, आबकारी आरक्षक, कुछ भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होता है तो उसका जो फीस है वो आपको किस प्रकार से अपने अकाउंट में लेना है, बैंक अकाउंट में लेना है, उस पर भी दोस्तों जैसे ही जारी होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि व्यापम की ओर से कुछ भी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ।